श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल सब लोग गाओ। गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। श्री यमुना जी की बलिहारी। यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। एक प्रसंग याद आया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज एक बार काशी से वृंदावन जा रहे थे और यात्रा में कई शिष्य उनके साथ थे। तो अष्ट सखाओं में से एक सखा हुए कन्नौज, जहां के इत्र बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कन्नौज मार्ग में पड़ना था, तो महाप्रभु जी से उन्होंने प्रार्थना की, हे महाप्रभु जी, आप परमानंद दास जी ने एक विरह का पद गाया, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। हे कमल नयन मनमोहन मूर्ति, कमल नयन मनमोहन मूर्ति, मन मन चित्र बनावे, मन मन चित्र बनावे, लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। कैसे हो ठाकुर जी? कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन। महाप्रभु जी बैठ करके सुन रहे हैं और परमानंद दास जी वर्णन कर रहे हैं इस पद का। बोले ठाकुर जी कैसे हैं? बोले कभी तो इतना प्रेम आ जाता है कि जकड़ करके और हृदय से लगा लेते हैं। कबहु निविड़ तिमिर आलिंगन, कबहु
सुर गावे। काबहु कनेन मूद अंतर्गति, काबहु कनेन मूद अंतर्गति, काबहु कनेन मूद अंतर्गति, काबहु कनेन मूद अंतर्गति। मणिमाला पहरावे, मणिमाला पहरावे। हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। परमानंद प्रभु श्याम करी, परमानंद श्याम करे। परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करी, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान करे। ऐसे विरह गवावे, ऐसे विरह गवावे। हाँ ऐसे विरह गवावे। ऐसे विरह गवावे। हरि तेरी लीला की सुध आवे, हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। हरि तेरी लीला की सुध आवे। परमानंद दास जी ने ऐसा विरह का पद गाया, नेत्र बंद करके गा रहे थे। जब नेत्र खोल करके देखा तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज मूर्छित पड़े थे, कृष्ण विरह में मूर्छित हो गए। और ये मूर्छा महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 3 दिन के बाद टूटी। 3 दिन बाद मूर्छा से निकले। और उस दिन परमानंद दास जी ने प्रण लिया कि आज के बाद कभी विरह का पद नहीं गाऊंगा महाप्रभु जी के सामने। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कोई सामान्य नहीं है बंधुओं। ये सब आचार्य, इन सबकी लीलाएं सुना कीजिए, इन सबके भावों को जीवन में लाना, ये हमारे लिए ही ठाकुर जी ने भेजे थे।